Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 8th, subject computer, chapter number 1 and part 2, networking concept. So here we go with the left some topics. Hello students, we left with this points, network architectures. So in this lecture we will cover this point. So here we go with the topic नेटवर्क आर्किटेक्चर. नेटवर्क आर्किटेक्चर क्यों कह रहे हैं हम इसे? नेटवर्क आर्किटेक्चर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है, नेटवर्क का डिज़ाइन है. ओके, नेटवर्क का डिज़ाइन है. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो आप रोड को फॉलो करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क. अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो वो भी एक नेटवर्क बनाती है कि कैसे किस चैनल को फॉलो करके, किस ट्रैक को फॉलो करके आपकी ट्रेन एक सिटी से दूसरे सिटी में एंटर करेगी, दैट इज़ ऑल्सो नेटवर्क. ऐसे ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब हम कनेक्ट होते हैं, कैसे हम कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक डिज़ाइनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर. So network architecture can be defined as the overall design of a computer network. It defines the configuration of a computer network and the strategy of networking being used. मतलब ये आपको बताता है कि कैसे एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे इसमें हुआ है, कैसी स्ट्रेटजी इसमें यूज़ की गई है. कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर आर जनरली ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं जनरली, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क. सो पहले हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कैसा होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर सेवरल स्मॉल कंप्यूटर्स और क्लाइंट आर कनेक्टेड टू अ लार्ज कंप्यूटर नोन एज द सर्वर. मीन्स छोटे छोटे कंप्यूटर्स एक बड़े कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम कहते हैं सर्वर. ऑल द क्लाइंट्स आर प्रोवाइडेड विद द सर्विस बाय द सर्वर. और सारे के सारे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है सर्वर से, विच ऑल्सो कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज. मीन्स ये जो सर्वर है यही सबके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं. क्लाइंट्स आर देयरफॉर दोज कंप्यूटर्स विच रिक्वेस्ट अ सर्विस सच एज डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एक्सेट्रा फ्रॉम द सर्वर. अब हम इसको कैसे समझेंगे? ये देखिए, ये कुछ कंप्यूटर्स ये हैं, कुछ कंप्यूटर्स ये हैं, कुछ कंप्यूटर्स ये हैं. ओके, और ये है एक सर्वर. ये छोटे छोटे जो कंप्यूटर्स हैं ये सारे एक कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, एक बड़े कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं जिसे कहते हैं हम सर्वर. ओके, और ये सारे जो क्लाइंट हैं, क्लाइंट मीन्स ग्राहक होता है, आप नॉर्मली भी जानते हैं. सर्वर मीन्स सर्विस देने वाला, ग्राहक मीन्स जो सर्विस को ले रहा है. यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और यहाँ से सर्वर से जाता है रिस्पॉन्स. सो बेसिकली जो वर्किंग होती है वो कैसी होती है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की. आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं और वो जो दुकान का ओनर है दैट इज़ अ सर्वर. उसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो छोटे बाकी जो लोग और ग्राहक आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो क्या है? क्लाइंट हैं, वो सर्विस को ले रहे हैं. तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं? पहले रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, क्या चाहिए आपको? चीनी चाहिए, चावल चाहिए, तो वो क्या रिक्वेस्ट अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. और सर्वर के पास अगर वो फाइल्स हैं, मीन्स आप इसे समझिए कि दुकानदार के पास अगर वो प्रोडक्ट है तो दुकानदार उनको रिस्पॉन्स करेंगे. ऐसे ही जब हम कंप्यूटर्स में किसी भी चीज़ का लेन देन करते हैं, किसी भी फाइल को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या होता है? क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, और सर्वर के पास सारा डाटा है, सारा होल्ड है, तो सर्वर को सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसके पास में कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन से हार्डवेयर हैं. अब अगर किसी कंप्यूटर को किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की ज़रूरत है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर उनको रिस्पॉन्ड करेगा. सो दिस इज़ हाउ एक ही प्रिंटर को अगर हमें यूज़ करना है, लाइक दिस इज़ द ओनली प्रिंटर, और अगर ये वाला कंप्यूटर लाइक दिस कंप्यूटर वांट्स टू वर्क, तो ये क्या करेंगे? इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को, और सर्वर देखेगा कि ये कंप्यूटर फ्री है
तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाता है तो यहाँ कनेक्टिविटी सर्वर से है प्रिंटर की, और ये कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है। मैं इसको और क्लियर समझाती हूँ फिर से। लाइक दिस कंप्यूटर वांट्स टू प्रिंट, और इन्होंने सर्वर पे क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी। सबसे पहले क्या भेजा, रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट में अब अगर फ्री है प्रिंटर, किसी और कंप्यूटर ने वो यूज नहीं कर रखा है, दैट इज फ्री, तो यहाँ पे ये कनेक्शन है क्योंकि सर्वर से ही कनेक्टेड है। ये क्या है, हार्डवेयर है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, यस इट्स फ्री, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स भेजा सर्वर ने, सो दिस कंप्यूटर विल एबल टू यूज दिस प्रिंटर। ऐसे ही यहाँ से फ्री होगा, किसी और कंप्यूटर को जरूरत होगी तो वो यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ ओनली बाय वन प्रिंटर वी कैन यूज ऑल द कंप्यूटर। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं पीयर टू पीयर लैंग्वेज, पीयर टू पीयर नेटवर्क की। दिस फॉर्म ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड वेयर अ few computers with equal capabilities and capacity are connected with each other in order to use the resources available on the network। यहाँ पे वर्किंग जो है वो इक्वल कैपेबिलिटीज और इक्वल कैपेसिटी वाले कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, और वो एक दूसरे से रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इस नेटवर्क में। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर। यहाँ पे सबसे क्लियर पॉइंट ये है कि यहाँ पे देयर इज नो सेंट्रल सर्वर, कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होगा। ईच सिस्टम एक्ट एज अ सर्वर, हर सिस्टम ऐसे एक्ट करेगा जैसे वही सर्वर है, और एज वेल एज अ क्लाइंट। तो मतलब ये खुद ही क्लाइंट भी बन जाते हैं और खुद ही सर्वर की तरह भी एक्ट करेंगे। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब पीयर टू पीयर नेटवर्क में आपको दिख रहा होगा कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लाइक दिस कंप्यूटर कैन टॉक टू दिस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, ओके, एंड दिस कंप्यूटर can talk this computer, this computer, this computer, this computer. So any computer can talk or exchange data with any computer. Like in your class you can communicate with any student, and they can communicate to you. So आपस में जो क्लास में आप एक ही एज के हैं, आपका एक ही क्लास है, जिस तरीके से कह रहे हैं हम कैपेसिटी एंड कंपैटिबिलिटीज, और आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क में पीयर टू पीयर में एनी कंप्यूटर टॉक टू द एनी कंप्यूटर, वो किसी से भी डेटा को ले सकते हैं, किसी से भी डेटा को दे सकते हैं। ओके, सो लेन देन जो डेटा को एक्सचेंज जो हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इंफॉर्मेशन की, वो सारी कैसे भी अपने आप वो डायरेक्ट हैंडलिंग के थ्रू होती है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सेसिंग अ फाइल ऑन अ सर्वर ड्राइव। सर्वर पे उस फाइल को एक्सेस करने के लिए या एक शेयरिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। एक फाइल को हमने शेयर कर दिया एक जगह पे और फिर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम बात करें, यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम अ शेयर्ड ड्राइव। किसी एक शेयर ड्राइव से कैसे हम एक्सेस करते हैं फाइल को। ओपन द नेटवर्क आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे नेटवर्क का आइकन है, उसको ओपन कीजिए। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। दूसरा तरीका है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, कंप्यूटर में जाइए, नेटवर्क ऑप्शन ओपन कीजिए। एज यू सी अ लिस्ट ऑफ शेयर ड्राइव इन द व्यू पैन। अब जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके सामने कुछ लिस्ट आ जाएगी। फाइंड द फाइल रिक्वायर्ड, आपको कौन सी फाइल चाहिए उसको फाइंड कीजिए। डबल क्लिक ऑन द फाइल टू ओपन इट, और उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो कॉपी द फाइल बाय राइट क्लिकिंग एंड सेलेक्टिंग द कॉपी ऑप्शन। आप राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं वहाँ से। गो टू कंप्यूटर इन द फोल्डर पैनल टू व्यू द स्टोरेज ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर। आप अपनी स्टोरेज ड्राइव ओपन करेंगे। द ड्राइव, select the drive where you would like to place the copied file,
और आप कोई मतलब C, D, E जो भी ड्राइव है उसमें से कोई एक ड्राइव चूज करेंगे कहाँ पे आपको ये फाइल पेस्ट करनी है. सेलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वुड लाइक टू प्लेस द कॉपीड फाइल. राइट क्लिक anywhere in the empty space of the view pane and then click on the paste. राइट क्लिक करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं या Ctrl+V करेंगे तो भी वो पेस्ट हो जाएगा. दिस फाइल भी विल बी कॉपीड. सो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क सिक्योरिटी. Network security. Network security refers to the protection of data and other resources on the network. Network security क्या रेफर करता है? प्रोटेक्शन ऑफ डेटा. अब आपने देखा कि एक नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, ओके, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, और बहुत सारे कंप्यूटर्स जब कनेक्टेड हैं तो एनी यूजर कैन एक्सेस एनी डेटा. कोई भी यूज़र किसी भी कंप्यूटर से डेटा को ले सकता है. अब वहाँ पे जो फाइल्स हमारी प्राइवेट फाइल्स हैं या हम जिनको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं वो भी वो ले सकते हैं. तो इस फाइल को किसी को शेयर ना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन. इसे कहते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी. फॉर मीन्स इससे अनऑथराइज जो एक्सेस है वो बंद हो जाएगी. कोई भी पर्सन जिसको हम ऑथराइजेशन दे रहे हैं बस वही उसको फाइल को ले सकते हैं. अदरवाइज मीन्स कोई भी आके उस फाइल को ले नहीं सकता है. इट इज़ द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग. और ये बहुत ही फंडामेंटल मीन्स बहुत ज़रूरी है ये इसको अप्लाई करना कंप्यूटर नेटवर्किंग में. बिकॉज मैनी यूज़र आर एक्सेसिंग द सेम डेटा एट द सेम टाइम. और बहुत सारे लोग एक साथ एक ही समय में डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देयरफॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी आर द सीरीज इम्पोर्टेंस. ये बहुत इम्पोर्टेंस है, सीरियस इम्पोर्टेंस है. डेटा कैन बी एक्सेस्ड और मॉडिफाई बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन. Data can be accessed or modified by an authorized person only. So means आप डेटा का जो मॉडिफिकेशन है, जो अपडेशन है या एडिटिंग करनी है उसमें या डिलीटिंग करनी है वो सब एक ऑथराइज पर्सन ही कर सकता है. कोई भी आके उस डेटा को मीन्स अपडेट नहीं कर सकता है. लेट अस कंसीडर अ फ्यू केसेस विच मे हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आप ये समझिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं जहाँ नेटवर्किंग है कंप्यूटर्स की. तो कैसे आपका डेटा हैक हो जाता है, आपका डेटा डिलीट हो जाता है, आपका डेटा मॉडिफाई हो जा रहा है. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हमें नेटवर्क सिक्योरिटी लगानी होती है वो हम देखेंगे. एक्सीडेंटली डिलीटिंग इंपॉर्टेंट डेटा. सपोज आपने कोई फाइल बनाई, आपने कोई प्रोग्राम बनाया और किसी दूसरे बंदे ने उसको डिलीट कर दिया. ओके तो वो आपका लॉस हो गया. लेकिन फाइल वॉज इन शेयर मोड तो वो भी कर सकते थे, इसीलिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी. पीपल में चेंज देयर अटेंडेंस डेटा. और हो सकता है कि वो अटेंडेंस डेटा को भी चेंज कर दें. लाइक जो प्रेजेंट नहीं थे वो भी अपनी प्रेजेंट लगा दें क्योंकि वो ओपन है फाइल. ओके एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन स्कोर. और अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन स्कोर को भी वो बढ़ा सकते हैं. फॉर्मर एम्प्लॉइज और आउटसाइड पीपल मे ट्राई टू एक्सेस द डेटा विद इन द कंपनी. और हो सकता है जो आपकी कंपनी में पुराना पहले वर्क करके गए हों या कहीं बाहर से हैं वो लोग भी आपकी कंपनी के डेटा को चेंज करने की कोशिश करें. लीकिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एक्सटर्नल इंटरफेस. और हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के लोग भी उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करें और आपका जो डेटा है वो चोरी कर लिया जाए. देयर आर टू जनरल लेवल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी. नेटवर्क सिक्योरिटी के दो लेवल हैं, देखते हैं हम. फर्स्ट इज लॉग इन सिक्योरिटी. पहला जो पॉइंट है दैट इज लॉग इन सिक्योरिटी हैविंग अ यूनिक आईडी और पासवर्ड. जैसे कि आप अपने फ़ोन में भी आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, अपने फ़ोन को भी लॉक करते हैं ताकि कोई और उसे एक्सेस ना करे, कोई और उसके पिक्चर्स ना देखे, कोई और उसका डेटा ना सीन करे. इसीलिए हम आईडी और पासवर्ड यूज़ करते हैं. ऐसे ही हम क्या करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में नेटवर्क्स मीन्स कंप्यूटर्स का आईडी पासवर्ड रख देते हैं जिससे कोई और उनको ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस करें, कोई और उनको एक्सेस ना कर पाए.
नाउ राइट सिक्योरिटी, अब हम उसको अधिकार देते हैं कि ठीक है लॉगिन तो हो गए, उसके बाद उनके अधिकार क्या क्या हैं. यू हैव राइट्स टू अकॉर्डिंग टू योर यूजर नेम विच इनेबल यू टू रीड, राइट और मॉडिफाई द फाइल्स अवेलेबल ऑन द नेटवर्क. और हम उन्हें राइट देते हैं कि आप पढ़ सकते हैं, या सिर्फ आप एडिट कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. तो उसके हम जिसको चाहें उसको बना सकते हैं, उसको पूरा एक्सेस ना देके थोड़ा बहुत एक्सेस देके भी हम उसे करा सकते हैं. यू मे नॉट बी अलाउड एक्सेस टू सर्टेन फाइल और फोल्डर्स और मे ओनली बी अलाउड टू व्यू देम. हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें सिर्फ देखने के लिए ही ऑथराइज हों और कुछ चीज़ें देखने के लिए भी ऑथराइज ना हो. तो इस तरीके से हम अपने डेटा को नेटवर्क सिक्योरिटी में सेफ रख सकते हैं. So student, that's all for today. Wait for the next class. Stay home, stay safe, be happy. Thank you so much.